जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे इंश्योरेंस। डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज़ अ सिस्टम ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड सेफगार्डिंग अगेंस्ट रिस्क एंड इंजरीज। एक आपको मुहाफिज होता है, एक सेफगार्ड शील्ड होती है कि अगर आपकी चीज़ डैमेज हो जाए। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, लाइफ, हेल्थ एंड अगेंस्ट स्पेसिफाइड कॉन्टीजेंसीज सच एज डेथ, लॉस, डैमेज एंड इन्वॉल्विंग पेमेंट ऑफ रेगुलर प्रीमियम इन रिटर्न ऑफ पॉलिसी granting. The contract is called insurance policy. The party bearing the risk is insurer and assurer, and the party who risk is covered is called insured. देखिए बेटा, इसमें क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनियां आप उनको इंस्टॉलमेंट देते हो मंथली, तो बदले में वो आपको कुछ पैसे ऐड करके, अगर फ़र्ज़ करें आप कोई बंदा मर जाता है, लाइफ इंश्योरेंस भी होती है, हेल्थ की भी होती है, चीज़ों की भी होती है, तो अगर तो वो इंसान जो है मर जाता है, उसकी लाइफ में उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके वारिस को, यानी कि जो उसके बेवा होती है, बीवी होती है, तो इंश्योरेंस के पैसे मिल जाते हैं। इसलिए इस तरह आपने माल जो है बहरी जहाज़ों के ज़रिए किसी बाहर के मुल्क में भिजवाना होता है, ठीक है, भिजवाना होता है, तब भी हम चीज़ों के इंश्योरेंस करवाते हैं, ताकि अगर कुछ भी बेटा उसमें मिसिंग हो या जैसे जहाज़ डूब जाए, तो उसका आधा रिस्क तो आपने जो इंस्टॉलमेंट की इससे पे होगा और आधा कंपनी खुद करती है। जो पार्टी बेटा आपका ख़तरे का कहती है कि हम हट जाना यानी कि पूरा करेंगे, वो इंश्योरर कराती है, और जिसका नुकसान पूरा किया जाता है वो इंश्योर्ड कहलाता है। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। लाइफ एंड व्हीकल इंश्योरेंस, इधर 2 टाइप्स का हम जिक्र करेंगे। तो बेटा लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस एन एग्रीमेंट बिटवीन पॉलिसी ऑनर एंड द इंश्योरेंस कंपनी फॉर एन एग्रीड टाइम पीरियड. Insurance company agree to pay back a sum equal to original amount and the profit at the end of the agreed period on the death of an critical illness of policy owner. In the return of policy agrees to pay installment of the premium. इंश्योरेंस क्या होती है लाइफ की, कि आपने मंथली इंश्योरेंस देनी होती है। अगर आप बीमार पड़ जाते हैं एक तयशुदा टाइम के बाद भी, यानी कि फ़र्ज़ करें अगर किसी बंदे की डेथ नहीं भी होती और 10 साल की लाइफ इंश्योरेंस करवाई है, तब भी आपको उस इंश्योरेंस के पैसे और प्रीमियम आपको इसके इवज़ अदा करना पड़ता है वो, और साथ आपको एंड पे प्रॉफिट भी मिल जाता है। एग्जांपल है बेटा हमारी, साउथ गोट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 5 लाख, रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम 4.5% एंड द टोटल अमाउंट ऑफ द पॉलिसी वेयर इज़ द प्रॉफिट फी इज़ एट 0.25%, फाइंड द एनुअल प्रीमियम। कि उसने 5 लाख की क्या कराई, पॉलिसी अमाउंट कितनी है 5 लाख, पॉलिसी फ़ी जो आपको भरनी पड़ती है वो क्या है 0.25%, वो हमेशा 5 लाख का ही लिया जाता है। ये इसने कैसे लिया, पॉइंट ख़त्म करके 1, उसके बाद जितने हैं 0, फिर 1/100, ठीक है। अब 2020 से कट, इधर भी 2020 से कट, ये पॉलिसी आपके पास फ़ी आ गई। फिर फर्स्ट प्रीमियम आपके पास हमने निकालना है 45, पॉइंट ख़त्म करके 1, और उसके बाद जितने डिजिट है 0, और परसेंट का 1/100, और 5 लाख से मल्टीप्लाई 3030 से कट फर्स्ट प्रीमियम आ गया। एनुअल प्रीमियम जब दिया जाएगा तो फर्स्ट प्रीमियम और पॉलिसी फ़ी दोनों को मिला के एनुअल प्रीमियम जो किस्त अदा की वो इतनी है। फिर रजिस्ट्रेशन फ़ी भी होती है तो वो भी फर्स्ट प्रीमियम में शामिल हो। अगला है बेटा व्हीकल इंश्योरेंस जो होती है वो कैसे प्रोवाइड करती है, कि अगर आपकी व्हीकल डैमेज हो जाए तो उसको एग्जाम्पल के ज़रिए समझती है। असलम गॉट हिज मोटरसाइकिल इंश्योर्ड 1 ईयर, 1 साल के लिए उसने अपने मोटरसाइकिल की इंश्योरेंस कराई। उसकी मोटरसाइकिल की प्राइस कितनी है 50,000, इंश्योरेंस कितना है 4.5%। उसने पहले किस्त कितनी अदा की ये निकालना है। मोटरसाइकिल 50,000 एंड 4.5% लेंगे इसका। एनुअली का मतलब है साल, तो अगर हाफ ईयरली कहता है तब इसका कुछ होना था, पॉइंट ख़त्म करके 1, ठीक है, और इसकी जगह जितने डिजिट है 0, फिर 1/100% का, और 50,000 से मल्टीप्लाई 3030 से कट, ये उसकी एनुअल प्रीमियम आ गई 2250। तो चले स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.7 स्टार्ट करते हैं। जैसे उस्मान परचेज अ कार 12,50,000 एंड इंश्योर्ड इट 1 ईयर एट द रेट ऑफ 4.5%, फाइव द एनुअल प्रीमियम। के एनुअल प्रीमियम की परसेंटेज 4.5% है, और जो कार की वैल्यू है 12,50,000, उसका एनुअल प्रीमियम हमने बताना है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले प्राइस ऑफ द कार लिखेंगे, प्राइस ऑफ
द कार, कार की प्राइस कितनी है ये देखेंगे हम, 12,50,000। फिर रेट ऑफ इंश्योरेंस कितना है, रेट ऑफ इंश्योरेंस ये कितना हमें दिया है, 4.5%। ठीक है, हमने क्या पता लगाना है, एनुअल प्रीमियम, कि एनुअल प्रीमियम कितना है। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे हम 4.5% किसका ले लेंगे, 12,50,000 का, क्योंकि जो भी वैल्यू है वो कार की वैल्यू पर ली जाती है। पॉइंट ख़त्म किया 1, ठीक है, और इसकी जगह 0, फिर परसेंटेज ख़त्म करनी है तो 1/100, परसेंट का मतलब क्या होता है 100, फिर 12,50,000 से मल्टीप्लाई, 20 से कट 10 से, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारी एनुअल प्रीमियम आ जाएगी 56,250। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हमीद गॉट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 2 लाख, फाइंड द फर्स्ट प्रीमियम ही हैज़ टू पे व्हेन द रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम 5.2% एंड पॉलिसी फ़ी 0.25%। लाइफ इंश्योरेंस कराई है 2 लाख की, आपने एनुअल प्रीमियम भी निकालना है और फ़ी, और टोटल उसने कितना पे किया ये भी बताना है। सबसे पहले बेटा हम लिख लेते हैं पॉलिसी अमाउंट, क्या पॉलिसी अमाउंट कितनी है, 2 लाख। ठीक है, फिर पॉलिसी फ़ी निकालनी है, पॉलिसी फ़ी 0.25%, 2 लाख का लेना है, पॉइंट ख़त्म किया 0, उसके बाद परसेंट भी ख़त्म कर देना है, 1/100, किसका लेना है 2 लाख का। हमेशा ये चीज़ आपने परसेंट की जगह 1/100, पॉइंट कैसे ख़त्म करेंगे, पॉइंट की जगह 1 और उसके बाद जितने डिजिट है उसने 0, 20 से कैंसिल और 202, 25 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 560। फिर बेटा फर्स्ट प्रीमियम निकालना है, एनुअली पे किया है, फर्स्ट प्रीमियम ये कैसे निकालेंगे, कितना था 5.2%, तो हम ले लेंगे 5.2% रियल प्राइस का, पॉइंट की जगह 1, उसकी जगह जितने 0, 1/100 और 2 लाख। ठीक है, 30 से कट मल्टीप्लाई किया आ जाएगा 10,400। अब उसने टोटल कितना पे किया, टोटल प्रीमियम यानी कि फ़ी भी देनी पड़ी है और किस्त भी, तो ये कितना आ जाएगा 10,400 और 560, तो ये टोटल बेटा हमारे पास आ जाएगा 10,900, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फ़ी भी होती है वो भी देनी पड़ती है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हमारे पास, जाहिद गोल्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 50,000, 5 लाख एट द रेट ऑफ 5.2% एंड द पॉलिसी फ़ी 0.25%, कैलकुलेट हाफ ईयरली प्रीमियम एट 52% ऑफ द एनुअल प्रीमियम। मैं क्या हाफ ईयरली प्रीमियम निकालना है इतनी परसेंटेज से, जबकि उसने पॉलिसी फ़ी भी पे की है। तो सबसे पहले बेटा हम क्या निकालेंगे, पॉलिसी अमाउंट, पॉलिसी अमाउंट कितना है 5 लाख, पॉलिसी फ़ी कितनी थी, पॉलिसी फ़ी या पॉलिसी जो भी परसेंटेज है वो हमेशा रियल अमाउंट पे निकलती है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, अब 5 लाख का ही ले लेंगे, पॉइंट ख़त्म किया 1 और उसके बाद इतने 0, परसेंटेज की जगह 1/100, किसका 5 लाख का, 40 कट हो जाएंगे, 25 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 1,250 आ जाएगा। आगे लिखना है बेटा इसका फर्स्ट प्रीमियम कितना है 5.2%। ठीक है, ये बेटा हम निकाल रहे हैं एनुअली, तो ये भी हमेशा रियल उसकी जो है कॉस्ट उस पर लिया जाएगा। पॉइंट ख़त्म किया 10, परसेंट का 1/100 और 5 लाख पे। ठीक है, 20 से कट 10 से, बाकी जो बचा मल्टीप्लाई किया आ गया 26,000 यानी 52 और 500 को। फिर
आपका एनुअल प्रीमियम कितना बना है। एनुअल प्रीमियम में जो फर्स्ट प्रीमियम होता है उसमें फ़ीस भी होती है हमेशा, तो क्या था 26,000 एंड 1250, यह हमारे पास आ जाएगा 27,250। ठीक है, ये हमारा एनुअल निकला है। तो हमने निकालना हाफ ईयरली, कितना, हाफ ईयरली, रेट ऑफ हाफ ईयरली। हाफ ईयरली बेटा रेट कितना है, 52% ऑफ एनुअल प्रीमियम। कहते हैं एनुअल प्रीमियम जितना भी आपका निकला है उसका हाफ प्रीमियम ईयर का बनेगा, उसका 52% ले लें। देखें सिंपल सी बात, जो हमारे पास 52% आ गया, जो हमारे पास ये प्रीमियम एनुअल आया है इसका वो कह रहा है 52%, उसको अगर साल के बीच में 6 माह बाद पे करना पड़े तो वो इतना पे करेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 14,170। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, उसामा इंश्योर्ड हिज लाइफ फॉर 7 लाख। लाइफ इंश्योरेंस कराई है 7 लाख की, एनुअल प्रीमियम है 4.5%, पॉलिसी अमाउंट विद पॉलिसी फ़ी एट द रेट ऑफ 0.25%। पॉलिसी फ़ी भी दी है। कैलकुलेट मंथली प्रीमियम एट 9% ऑफ एनुअल प्रीमियम, यानी कि वो कहता है कि एनुअल प्रीमियम जो भी निकलेगा उसका 9% लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मंथली प्रीमियम। क्या कह रहा है, जो भी एनुअल प्रीमियम बेटा आपका निकलेगा उसका 9% लेंगे तो मंथली प्रीमियम भी आ जाएगा। तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पॉलिसी अमाउंट कितनी है, 7 लाख। पॉलिसी अमाउंट, ये लाइफ इंश्योरेंस है, इसमें भी आपको फ़ी देनी पड़ती है। ठीक है, अब पॉलिसी फ़ी कितनी है, पॉलिसी फ़ी रेट, रेट गिवन है, हमने अमाउंट निकालनी है 0.25%। ये बेटा हमने क्या निकालनी है, अमाउंट। ठीक है, 0.25% इसकी अमाउंट निकालनी है। कैसे निकलेगी, निकाल लेते हैं। 25 पॉइंट की जगह 100, फिर 100 और फिर 7 लाख, 4040 से कट। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 1750। आगे है फर्स्ट प्रीमियम, फर्स्ट प्रीमियम निकालना है हमने। ये कैसे निकलेगा बेटा, फर्स्ट प्रीमियम उसने कहा 4.5% ऑफ कॉस्ट, या 7 लाख ऐसे भी लिख सकते हैं हम, यानी कि अब हम ले लेंगे 4.5 डॉट इसकी जगह 1, डेसिमल की जगह, परसेंट की जगह 1/100 और 7 लाख, 30 कट हो गए, 45 और बाकी 700 को मल्टीप्लाई किया 31,500। एनुअल प्रीमियम आ गया, ये निकाला है, इसमें फ़ी भी होगी और बाकी भी 31,500 एंड 1750, 33,250। आगे है रेट ऑफ मंथली प्रीमियम, मंथली प्रीमियम ये कैसे निकलेगा बेटा, उसने कहा था आपको 9% ले लेना हमने एनुअल प्रीमियम का, एनुअल प्रीमियम का ले लेते हैं 9%। ये आ गया हमारे पास एनुअल प्रीमियम, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2992.50। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, साउथ बोथ अ कार 7 lakh and got it insured 4.2% annual premium for 3 years. Calculate how much premium he paid in 3 years if depreciation rate is 12%. यानी कि आप प्रीमियम भी निकालना है 3 साल का और डेप्रीसिएशन भी निकालनी है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। प्राइस ऑफ अ कार, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लिख लेते हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। क्या है, 7 लाख। फिर दूसरी चीज़ बेटा हमारे पास क्या है, रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम, रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम ये कितना है हमारे पास 4.2%। फिर डेप्रीसिएशन रेट कितना है, डेप्रीसिएशन रेट 12%। टाइम पीरियड कितना है, 3 इयर्स, टाइम पीरियड 3 इयर्स। ये
तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें हमें गिवन है। इसकी बिना पे आपका सारा क्वेश्चन होगा। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं फर्स्ट प्रीमियम, ठीक है। 4.2% हमेशा किस पे लेंगे, अब इसमें थोड़ा सा अलग है, ठीक है, जो है 7 लाख, ठीक है। ले लेते हैं 42 पॉइंट की जगह 1% 1/100 और 7 लाख। 3030 से कट 42 और 700 मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 29,400। अब बेटा डेप्रिसिएशन भी मालूम करनी है। 1 साल हो गया, डेप्रिसिएशन आफ्टर 1 ईयर 12% हमेशा किसका लेना है, फ़िलहाल इसी का लेना है 7 लाख का। पहले प्रीमियम में हमेशा 12% ले लेते हैं 7 लाख का। 2020 से कर 7,000 को 12 से मल्टीप्लाई किया, आ जाएगा 84,000। फिर डेप्रिसिएटेड अमाउंट, बेटा डेप्रिसिएशन ये होता है कि एसिड की वैल्यू में फ़र्क आ जाता है, मार्केट वैल्यू गिर जाती है, ठीक है। अब कितनी इसकी वैल्यू गिर गई 84,000। 7 लाख की टोटल थी और 1 साल बाद उसकी वैल्यू गिर गई 84,000, तो अब उसकी वैल्यू कार की कितनी है 6,16,000, ठीक है बेटा। अब बेटा जो सेकंड प्रीमियम लेंगे वो इस पे लेंगे जो कार की अब कीमत है, क्योंकि डेप्रिसिएशन होने से उसकी गिर गई वैल्यू थोड़ी सी कार की, अब इस पे लेंगे, यानी कि जो हमारे पास डेप्रिसिएटेड प्राइस बचेगी उसी पे हमने सेकंड प्रीमियम लेना है, यानी कि 4.2% ऑफ 6,16,000, ठीक है। पॉइंट ख़त्म किया 10% का 100 और 16 ये 3030 से कट 42 को 616 से मल्टीप्लाई किया, आ जाएगा 25,872 सेकंड प्रीमियम। अब लिखेंगे डेप्रिसिएशन आफ्टर 2 ईयर। आफ्टर 2 ईयर के बाद कितनी डेप्रिसिएशन हुई है, ये भी बेटा हमने 12% लेना है किसका, जो अमाउंट हमारे पास आई है 6,16,000, ठीक है। ले लेते हैं 12% 16 लाख 16,020 से कट, ये हमारे पास आ जाएगा बेटा, इसकी डेप्रिसिएशन है 73,920। अब बेटा फिर हम डेप्रिसिएटेड प्राइस निकालेंगे। डेप्रिसिएटेड प्राइस यानी कि उसकी वैल्यू 6,16,000 में से 73,920 फिर कम होगी, ठीक है। ये क्या आया हमारे पास 55,42,080। अब लेंगे हम थर्ड प्रीमियम, ठीक है। अब थर्ड प्रीमियम कैसे आएगा 4.2% ऑफ 5,42,080, ठीक है। इसका हम ये ले लेंगे, तो बेटा लेते हैं 42 पॉइंट की जगह 10, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 1/100 एंड 542080 1010 से कैंसिल, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा 5,69184 डिवाइडेड बाय 25, तो थर्ड प्रीमियम आ जाएगा 22,767.63। अब निकाल लिया हमने डेप्रिसिएटेड अमाउंट आफ्टर 3 ईयर। 3 साल हमने ऐसे ही बार बार दोहराना है कि इसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है, डेप्रिसिएटेड अमाउंट। 3 चीज़ें हमेशा आपने ये याद रखनी है, एक तो डेप्रिसिएटेड अमाउंट, एक एनुअल प्रीमियम डेप्रिसिएशन प्राइस, ठीक है। अब हम लेंगे 12% ऑफ 5,42,080 का, ले लेते हैं 12% 542080, ठीक है। ये आ जाएगा 232,524.8, इसको 5 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 6,549.60, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के डिवाइड करने से हमारे पास आगे क्या आएगा 65,049.60। फिर बेटा हम निकालेंगे डेप्रिसिएटेड अमाउंट,
तीसरी चीज़, डेप्रिसिएटेड अमाउंट 3 ईयर्स के बाद कितनी है, 3 ईयर्स। ये कैसे निकलेगी, जितना का हमारा एसिड रह गया था डेप्रिसिएशन उसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो आ जाएगी हमारे पास 47,730.40। अब टोटल अमाउंट पेड इन प्रीमियम, पेड इन प्रीमियम ये कितनी पे की है ये देखते हैं। सारे प्रीमियम को क्या कर लेते हैं, प्लस 29,400 प्लस 25,872 प्लस 22,767.36, ये आ जाएगा 78,039.36। ठीक है बट तीनों प्रीमियम को प्लस किया जाएगा 78,039.36। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा हमारा, अ मैन हैज़ अ कार ऑफ 14 लाख, ही गॉट इट इंश्योर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 year at the rate of 4.5%, the depreciation rate 10% per year. He has to pay premium yearly. Find the total amount of premium he has to pay 2 year. कि 14 लाख थी, डेप्रीसिएशन रेट 10% है और 2 साल के लिए उसने इंश्योरेंस कराई है, 4.5% इंश्योरेंस रेट है। आपने फाइनल प्रीमियम भी मालूम करना। तो बेटा कार की वर्थ कितनी है, वर्थ यानी कहते हैं प्राइस ऑफ कार 14 लाख। ठीक है, हमने क्या निकालना है बेटा, रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम। सबसे पहले हमेशा 4 चीज़ें लिख लेनी है, एनुअल प्रीमियम। ठीक है, ये कितना दिया हमारे पास 4.5%। आगे क्या है, डेप्रीसिएशन रेट, ये कितना दिया हमारे पास 10%। टाइम पीरियड 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल हमने निकालना है, 2 ईयर्स। ठीक है बेटा, अब बेटा क्या ले लेंगे हम, 4.5% एनुअल प्रीमियम निकालना है ऑफ 14 लाख। ठीक है, पॉइंट की जगह 10, इसकी जगह 100 एंड 14 लाख। 30 से कट मल्टीप्लाई किया 63,000 आ गया। डेप्रीसिएशन आफ्टर 1 ईयर, ये क्या आ जाएगा 10% ऑफ 14 लाख। पहले ईयर का है तो 10% ले लेना है, किसका, 14 लाख का। ठीक है, 20 से कट, तो ये कितना आ जाएगा 1,40,000। ठीक है, फिर आ जाएगी बेटा डेप्रीसिएटेड अमाउंट, यानी कि उसकी कितनी वैल्यू कम हो गई। एसिड कितने का था, 14 लाख का, 1,40,000 से वैल्यू कम आ गया 1,20,000। ठीक है, आगे हम निकालेंगे सेकंड प्रीमियम, ये भी लेंगे 4.5% ऑफ 1 लाख। ठीक है, 20,000। आगे क्या आ गया 4, 5, 10, 100 एंड 1,00,000। ठीक है बेटा, तो बेटा ये हमने लिखना है 12,60,000, 12,60,000 था ये। ठीक है बेटा, आगे हमने 20 से कट आ जाएगा हमारे पास 56,700। फिर आ जाएगा बेटा डेप्रीसिएशन आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर के बाद डेप्रीसिएशन कितनी है, 10% ऑफ 12,60,000 का लेंगे। ठीक है, 10% 12,60,000, 20 से कट आ गया 1,26,000। ठीक है बेटा, फिर डेप्रीसिएटेड अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, डेप्रीसिएटेड अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, यानी कि 2 ईयर्स के बाद कितनी है ये देखना। 12,60,000 में से 1,26,000 निकाल लेंगे, आ जाएगा 11,34,000। फिर हमने बताना है कि टोटल अमाउंट कितनी पे गई है, टोटल अमाउंट पेड। ठीक है, ये बताना है कि
टोटल इसने कितना पे किया? सबसे पहले 63,000 पहला, और दूसरा 56,700। टोटल उसने पे किया 119700। ठीक है, यानी कि तो 1,97,700। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, फहीम गॉट हिज कार इंश्योर्ड एट द रेट ऑफ 3% फॉर 3 years। द वर्थ ऑफ हिज कार इज 8,50,500। टोटल अमाउंट पेड एज प्रीमियम इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर ईयर। यानी कि 3% उसका इंश्योर्ड रेट है, 3 years के लिए करवाई है, 10% पर ईयर डेप्रिसिएशन होती है, और कार की वैल्यू कितनी है? 8,50,000। तो सबसे पहले बेटा कार की प्राइस क्या है ये देख लेते हैं। कार प्राइस ये हमारे पास कितनी है? 8,50,000। ठीक है, रेट ऑफ एनुअल इंश्योरेंस, रेट ऑफ इंश्योरेंस ये हमारे पास कितना है ये भी देख लेते हैं, 3%, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और टाइम पीरियड। ये 4 चीज़ें हमें पहले चाहिए थी। ये 10% है। टाइम पीरियड हमारा कितना है? टाइम पीरियड 3 years, हमेशा 3 या 2 years का वो लास्ट में देता है। सबसे पहले हमने फर्स्ट प्रीमियम निकालनी है। फर्स्ट प्रीमियम ये कितना है बेटा? 3% ऑफ 8,50,000। ठीक है, ये लेंगे, ले लेते हैं 3% 8,50,000 का। ठीक है, 20 से कट 8,500 को 3 से मल्टीप्लाई है 25,500। फर्स्ट इसकी हमारे पास क्या आ गई? प्रीमियम। अब बेटा क्या है? डेप्रिसिएशन आफ्टर 1 year, पहले साल के बाद डेप्रिसिएशन 10% ऑफ 8,50,000। इसका ले लेना है 10%, 8,50,000 ले लेंगे, 20 से कट 85,000 आ जाएगा ये। ठीक है बेटा, फिर हमने क्या निकाली है? डेप्रिसिएटेड अमाउंट, यानी कि कितनी इसकी वैल्यू एसिड की रह गई है हमारे पास। ठीक है, 8,50,000 में से 85,000 लेस कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास 77,65,000। अब सेकंड प्रीमियम निकालेंगे, जो अमाउंट बच गई है उस पर कैसे करेंगे? 3% ऑफ 7,65,000, 3% 7,65,000, 20 से कट मल्टीप्लाई किया। ठीक है बेटा, जो रह गया हमारे पास क्या आया? 22,950। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन आफ्टर 2 year, आफ्टर 2 years 10% और जितनी अमाउंट बच गई थी 7,65,000 इसका लेना है हमने। ठीक है बेटा, ले लेंगे 10% 7,65,000 का, 20 से कट आ जाएगा हमारे पास 6,88,500। ठीक है बेटा, आगे हमने निकालना है थर्ड प्रीमियम, यानी कि लास्ट थर्ड प्रीमियम 3% ऑफ 6,88,500। इसका ले लेते हैं 3%, 6,88,500, 20 से कट मल्टीप्लाई किया आ जाएगा 20,660। फिर बेटा डेप्रिसिएशन आफ्टर 3 year, 3 year के बाद डेप्रिसिएशन निकालनी है, तो हम 10% ले लेंगे किसका? 6,88,500, 20 से कट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 6,88,50। फिर है डेप्रिसिएशन प्राइस आफ्टर 3 year, आफ्टर 3 year, 3 year के बाद कितनी है देखते हैं बेटा। 6,88,500 लेस 68,850। ठीक है, लेस कर देंगे हम इसको। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास? 6,19,650। अब बेटा निकालना टोटल अमाउंट पे, टोटल अमाउंट यानी कि तीनों प्रीमियम को जमा कर देना है। पहला वाला 25,500, फिर 22,950, फिर तीसरा 20,655 आ जाएगा 69,105।
तो बेटा ये थे हमारे क्वेश्चन। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, और मज़ीद वीडियो अगर आप आसान देखना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको वीडियो की अपडेट्स मिल सके। और हम कीवर्ड यानी कि आसान से आसान कोशिश करेंगे आपको क्वेश्चन समझाए जाएँ। जब तक अपना ध्यान रखें। अल्लाह हाफ़िज़।